सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 70वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। 44 श्लोक तक हमने पूरा किया था। थोड़ा सा और बढ़ा दो भाई आवाज को। और यहाँ पर श्री राम श्री भरत जी को अपनी खुद की दिनचर्या से लेकर के और एक राजा के कर्तव्यों का और उसके धर्म का बहुत विस्तार से वर्णन करके समझा रहे हैं। 44वें श्लोक में उन्होंने बताया था कि कच्चित अर्थम च धर्मम च कामम च जयताम वर, हे विजय प्राप्त करने वालों में सर्वश्रेष्ठ। भाई आप इसको थोड़ा बढ़ा दो, और बढ़ाते हो तो गूंजता है, अपने माइक को ठीक कर लो। हे जयताम वर, विजय प्राप्त करने वालों में श्रेष्ठ, क्या आपने धर्म अर्थ और काम के लिए अपने समय का विभाजन करके रखा है या नहीं? क्योंकि श्री भरत जी कैसे हैं? कालज्ञ। हे भरत कालज्ञ, सर्वान काले विभज्य सेवसे। हे काल को जानने वाले, क्योंकि काल को जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो समय की कीमत को पहचानते हैं, एक एक क्षण की सदुपयोगिता को पहचानते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। रुपए पैसे, काल को खर्च करके रुपए पैसे मिल सकते हैं। मानो कोई 8 घंटे का समय खर्च करता है तो उसको 20, 25, 50 हजार, 1 लाख, किसी को 2, 4, 5 लाख तक भी सैलरी मिल जाती है। तो समय को खर्च करके पैसे मिल सकते हैं, लेकिन पैसे खर्च करके समय नहीं मिल सकता है। कोई पैसे खर्च करे मरते समय कि चलो जी 1 दिन और चाहिए, तो 1 दिन 1, 2 करोड़, 5 करोड़ जितने में भी आता है तो खरीद लाओ 1 दिन मेरे लिए। कोई ऐसा धनवान व्यक्ति बोले यदि कि 1 दिन यदि मैं और जी गया तो मैं तो 10, 20, 50 करोड़ कमा लूंगा 1 ही दिन में, इतनी मेरी सामर्थ्य है। तो उसमें 1, 2 करोड़ रुपए खर्च करके और 1 दिन का समय आप कहीं से खरीद के ले आओ, तो 1 दिन तो क्या 1 मिनट का भी खरीदा नहीं जा सकता है। इतनी बड़ी संपत्ति है ये समय की, और वो हम सबको मिली हुई है। जीवन में सबसे अमूल्य संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति यदि कोई है तो वो समय है। और वो इतनी बड़ी संपत्ति हम सबको फोकट में मिली हुई है और सबको बराबर मिली हुई है।
अमीर को, गरीब को, राजा को, रंक को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, पुरुष को, स्त्री को, बच्चे को, बड़े को, सबको एक समान मिली हुई है। लेकिन उसका सदुपयोग और उसकी महत्ता वो बहुत कम लोग जानते हैं। उसी समय में उस समय का आदर करने वाले लोग बहुत बड़े ऋषि बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, धर्मात्मा बन जाते हैं, यशस्वी बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। और उसी समय में दूसरे लोग भिखारी बन जाते हैं, टेंशन से युक्त हो जाते हैं, रोगों से युक्त हो जाते हैं, बुराइयों से युक्त हो जाते हैं, बीमारियों से युक्त हो जाते हैं। ये सब समय का दुरुपयोग है। तो समय बहुत बड़ी शक्ति है। तो श्री राम बहुत बड़ा उपदेश श्री भरत जी को दे रहे हैं। हे कालज्ञ, काल को जानने वाले, तीनों के लिए अलग अलग समय का विभाजन करके रखो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अपने आप ही हो जाएगा। मोक्ष के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। ये तीन यदि ठीक से साध लें तो इन तीनों का उचित ढंग से सदुपयोग किए हुए समय का परिणाम है मोक्ष। धर्म के लिए समय निकालना चाहिए, अलग से निकाल के रखें धर्म के लिए। और उस समय में अपने आप को सब विचारों से, सब दूसरी भावनाओं से, सब कार्यों से एकदम खाली कर देना चाहिए। व्यक्ति को ये टेक्निक आनी चाहिए कि इस समय केवल मैं और मेरा परमात्मा, बस दो ही रहेंगे। मैं और मेरा इष्ट देव, बाकी कोई दायित्व नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, किसी का अच्छा विचार भी नहीं, किसी का बुरा विचार भी नहीं, एकदम खाली। तो वो समय धर्म कमाने के लिए निकालना चाहिए। और फिर कुछ समय अर्थ की वृद्धि के लिए रखना चाहिए। तो अर्थ का मतलब है एक तो उस धर्म का अर्थ, और दूसरा अर्थ का मतलब होता है धन, ऐश्वर्य आदि जो साधन है हमारे साधना के, तो वो भी निरंतर बढ़ते रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तो राजा बन गए, अब धन की क्या चिंता करनी, भंडार भरे हैं अब तो राजा भी यदि एक एक दिन करके थोड़ा थोड़ा धन निकालेगा तो एक दिन दिवालिया घोषित हो ही जाएगा। कितना भी बड़ा समुद्र क्यों ना हो, उसमें से रोजाना एक एक बाल्टी पानी भी निकालते रहें यदि, और नहीं आए नहीं एक बूंद भी, तो एक दिन वो भी खाली हो ही जाएगा। कितना भी घड़ा क्यों ना हो, उससे थोड़ा थोड़ा पानी रिसता है, एक बूंद से भी कम, लेकिन तो भी उसमें नया पानी डाले नहीं तो एक दिन वो घड़ा खाली हो ही जाएगा। तो कितना भी बड़ा भंडार क्यों ना हो किसी का, यदि उसमें नया अर्जन नहीं किया जा रहा है तो पुराने वाला खाली हो जाएगा। तो इसलिए श्री राम बता रहे हैं कि भाई अर्थ के लिए भी चिंता करना, क्योंकि जब व्यक्ति धार्मिक बनता है तो कहता है कि बस जितना है उतना ही पर्याप्त है, उससे आगे हमारे को चिंता नहीं करनी है, अर्थ की नहीं कमाना है हमें। तो ये उचित नहीं है। और खास करके राजा के लिए, मानो जो विरक्त होते हैं, वैरागी होते हैं, वो अर्थ के लिए चिंतन नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो जो शास्त्र में धर्म है उस धर्म के जो अर्थ हैं उन अर्थों का साक्षात्कार करना यही सबसे बड़ा धन है। किसी योगी के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? उन योग की शक्तियों का साक्षात्कार करना। किसी सन्यासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी, योगी, उसके लिए ये रुपए पैसे वाला अर्थ कमाने की आवश्यकता नहीं है। उसको दूसरे प्रकार का ऐश्वर्य बढ़ाना चाहिए, लेकिन बढ़ाना तो चाहिए। उधर से तो भाग के आ गए गुरुकुल में, तो वो रुपए पैसे तो कमाई नहीं, और इधर भी केवल पुस्तकें बांच करके और पूर्ण विराम लगा दिया, आगे उसको
जानने का, उसकी अनुभूति का कोई भी अनुष्ठान, कोई भी प्रयास किया नहीं, तो फिर ये व्यक्ति अधार्मिक कहलाएगा। तो धर्म का, अर्थ के लिए अलग समय रखना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, केवल धर्म और अर्थ के बारे में ही सोचते रहे और संसार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कोई निस्वार्थ भाव से कर्म यदि नहीं किया, तो भी वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। क्योंकि ये सारी सृष्टि, ये सारा समाज भगवान का ही एक सगुण साकार रूप है, भगवान से अलग नहीं है। इसलिए इसकी सेवा करना, इसको पवित्र बनाने में सहयोग करना, पुरुषार्थ करना, सत्कामनाएं करना सबके लिए, और उन कामनाओं को चरितार्थ करने के लिए पुरुषार्थ करना, उसी को सेवा कहा है। तो ये भी बहुत जरूरी है। सब महापुरुषों ने सेवा की है। एक भी हमारे वैदिक धर्म में, भारत देश में एक भी ऐसा महापुरुष नहीं है कि जिन्होंने सेवा ना की हो मानवता की। जिन्होंने अपने लिए ऊंची उपलब्धियां प्राप्त की, उन्होंने फिर उसके बाद सेवा भी की। तो धर्म, अर्थ, काम, काम का मतलब सत्काम, सत्य के लिए काम, सत्य ही और वही काम, सत्य से युक्त होकर के काम, तो इसके सभी समास बन जाएंगे। तो इन तीनों के लिए अलग समय निकाल के रखना। उस समय जिस काम के लिए जो समय सुनिश्चित किया है हमने, उस समय में वही होना चाहिए, दूसरा काम नहीं होना चाहिए। अपवाद को छोड़ करके। अपवाद तो कभी हो सकता है, मान लो संध्या के समय घर में आग लग गई, तो फिर ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो संध्या का काल है, अब अग्नि तो बाद में बुझाएंगे जब संध्या हो चुकी होगी तब। तो उस समय तो संध्या को छोड़ के अग्नि बुझानी चाहिए, नहीं तो संध्या करोगे तब तक तो सब कुछ जल चुका होगा। तो अपवाद नियमों को छोड़ करके व्यक्ति को हर कार्य के लिए अलग समय सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे कि यहाँ गुरुकुल में तो हमारे लिए हमारे गुरुजनों ने ही सुनिश्चित किया हुआ है कि आपको सुबह सुबह व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, भजन करना है, यज्ञ करना है, फिर कुछ थोड़ा अल्प आहार करना है, फिर आपको विद्याभ्यास करना है, ऐसे ही फिर शाम की दिनचर्या। तो जिस समय की जो दिनचर्या बनाई है उसको पूर्ण प्रसन्नता से आप उसका अनुष्ठान करें, तो 5-7 साल में जीवन का निर्माण हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उस समय हमारा चित्त एकाग्र होता नहीं है, हम पढ़ते नहीं हैं उस समय। जो समय हमने पढ़ाई के लिए सुनिश्चित किया था उसमें हम दुनिया भर के ऊल जलूल विचार उठाते रहते हैं, तो पढ़ाई समझ में आती नहीं है। फिर हम कहते हैं कि जी हमें अतिरिक्त समय मिलता ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम तैयारी कैसे करें, तो वो एक अगली टेंशन। थोड़ा बहुत मिलता है उसका भी सदुपयोग नहीं करते कि इतने से 10, 15, 20 मिनट में, आधे घंटे में मैं क्या तैयारी करूं, यहाँ तो समय ही नहीं मिलता है। और ये ऐसे सोचते सोचते फिर एक संस्कार हमारा ऐसा प्रबल बन जाता है, हमारा स्वभाव ही बन जाता है कि जिस दिन समय मिले उस दिन भी फिर हम बोले आज एक दिन समय मिला, इसमें पढ़ के क्या हो जाएगा, यहाँ तो समय मिलता ही नहीं है। और बस वो ये ही लाइन दोहराते दोहराते उसके 4-5 साल बीत जाते हैं और उसके हाथ पल्ले कुछ रहता नहीं है। इसलिए जो विद्यार्थी विद्यार्जन के समय कक्षा में बैठे हुए जब हैं, उस समय अपने आप को हर तरफ से खाली करके केवल उसी पाठ के ऊपर अपने को एकाग्र करते हैं, इधर उधर का ना कोई विचार आने देते हैं अपने मन में, ना कोई भावना आने देते हैं, तो उनको अतिरिक्त उसकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए समय की जरूरत भी नहीं होगी। इतना तेज है हमारा दिमाग। उसी समय हमारा मस्तिष्क पूरे उस पाठ को स्कैन कर लेता है और बाद में वो व्यक्ति जैसा उसने अपने आचार्य से पढ़ा था वैसा का वैसा किसी दूसरे को पढ़ा सकता है, अगर वो एकाग्र है तो।
तो ये बहुत बड़ा उपदेश यहाँ पर श्री राम दे रहे हैं भरत जी को। तो इससे आगे पढ़ें, उससे पहले आपका कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ सकते हैं, पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना हो तो। जी बोलिए, इनको माइक दे दो। ओम माता जी प्रणाम जी। जो हमारे गुरुजनों आचार्य जी महान पुरुषों के विचार हम सुनते हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकें पढ़ते हैं, वैसा ही जीवन में उतार नहीं पाते और उतारते भी है तो निरंतरता नहीं होती है। जैसे कि व्यवहार वाणी पढ़ाई में, जैसे कि व्यवहार वाणी पढ़ाई में, व्यवहार वाणी वाणी हाँ आगे पढ़ाई, पढ़ाई जी पढ़ाई में। अच्छा, जैसे कि व्यवहार वाणी और पढ़ाई में, व्यवहार में वैसा नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में भी वैसा नहीं कर पाते हैं जैसे उन्होंने बताया, और वाणी में भी वैसा नहीं बोल पाते हैं जैसे उन्होंने बताया। तो कितने दिन हुए आपको आई? 3-4 महीना। और जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए आपने पुरुषार्थ कितना किया अभी तक? क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं आप कि आपके व्यवहार में वो चीजें घटित हो जाएं या वाणी में घटित हो जाएं? उसके लिए आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कैसे घटित हो जाएंगे बिन पुरुषार्थ किए? भाई किसी आदमी को जमीन में से पानी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? खड्डा खोदना पड़ेगा ना। और उस व्यक्ति से कोई पूछे कि रोजाना कितना खोद लेते हो, और यदि वो व्यक्ति कहे कि जी 2-3 फीट तो रोज खोद लेता हूं, तो रोजाना यदि 3-3 फीट खोदेगा तो उसको 100 फीट तक या 150 फीट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक दिन में यदि 3 फीट खोदता है मानो, तो 100 फीट खोदने के लिए कितना टाइम लगेगा? लगभग 33 दिन। और उससे 150 फीट खोदना है तो 50-55 दिन। तो 50-55 दिन के बाद तो वो व्यक्ति पूछ सकता है कि जी 150 फीट खोद दिया, अभी पानी नहीं मिला। तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कि भी थोड़ी हिम्मत और मारो, जब इतना ही खोद लिया है तो, और फिर एक दिन उसको पानी मिल जाएगा। लेकिन यदि वो 1 इंच भी ना खोदे जमीन को और फिर बोले जी आप ये बताओ कि पानी पिए कैसे, प्यासे हैं। शास्त्रों में तो कहा था कि पानी, जमीन के नीचे पानी ही पानी भरा है, आप खोद के पी लो, पर हम अभी भी प्यासे ही हैं तो क्या करें? तो दूसरा व्यक्ति यही कहेगा कि भी खोद लो। तो जब हमारे मन में ये हमारे मन की ही चालाकियां होती हैं कि वो सारी समस्याएं केवल विचार के द्वारा ही हटाना चाहता है, विचार से विचार की समस्याएं तो हट जाती हैं, बाकी की समस्या नहीं हटती हैं विचार से। मानो किसी के मन में निम्न विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो उन निम्न विचारों को तो ऊंचे विचारों से काटा जा सकता है, नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचार से हटाया जा सकता है। उसी समय उसके पैरेलल एक पॉजिटिव विचार उठाओ। पर जीवन की सारी समस्याएं विचार से नहीं समाप्त होती हैं। आपके मन में विचार आया कि बड़ी भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं, और आपने विचार किया ना ना मैं तो बिन खाए भी पूर्ण तृप्त हूं, मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो विचार है इसने पहले वाले को तो हटा दिया, पर ये विचार आपका पेट नहीं भर सकता है। पेट तो भरेगा जब खाना खाओगे तब। तो हमने हमारे वाणी को, व्यवहार को भगवान ठीक करने की शक्ति दें, या हमारे अंदर पहले ही शक्ति है, हम उस शक्ति का प्रयोग कर सकें उस समय में। तो इसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं, कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं।
आप बैठ करके उसके बारे में चित्त को एकाग्र करते, चिंतन करते, मनन करते, ध्यान करते, उपासना करते, समाधि लगाते, कुछ तो करते, एक एक दो दो घंटा कम से कम, और फिर धीरे धीरे सुधार होने लगता। और हमने यदि किया नहीं कुछ भी, तब फिर नहीं होगा। क्योंकि चाहे वो श्रद्धे स्वामी जी महाराज के वचन हैं, चाहे आचार्य जी के हैं, चाहे अन्य गीता दर्शन उपनिषद आदि के हैं, कोई भी वचन है किसी भी महापुरुष का, तो वो किसी अर्थ की तरफ संकेत करते हैं। जब महाराज जी कहते हैं कि सब योग करो, तो इस योग शब्द का कोई अर्थ है जिसका अनुष्ठान वो स्वयं करते हैं, और वो अनुष्ठान करने के लिए ही वो हमें बता रहे हैं। तो योग से रोग ठीक होते हैं, ये बात सच्ची तब होगी उन शास्त्रों की, उन गुरुजनों की, जब हम योग करेंगे। तो आप इसके लिए कुछ प्रयास कीजिए, ठीक है? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कि भाई मेरी ये चीजें हटें। वेदांत दर्शन में तो उपासना का मुख्य उद्देश्य यही बताया है। हम रोज उपासना करते ही हैं, वैदिक धर्म में तो लगभग सभी करते हैं। चाहे उनके मंत्र अलग हो सकते हैं, उनकी पद्धति अलग हो सकती हैं पूजा पाठ आदि की, लेकिन सभी भी, और अन्य धर्मों में भी करते ही हैं उपासना। तो अब वो चाहे उसको नमाज बोलें या कुछ भी बोलें। तो इस उपासना का फल क्या है, प्रयोजन क्या है, ये वहां पर पूछा है वेदांत दर्शन में। और वहां पर ब्रह्म मुनि जी ने भाष्य में बताया कि उपासना का अंतिम उद्देश्य है उपास्य के गुणों की प्राप्ति। जिसकी हम उपासना कर रहे हैं उसके गुणों की उपलब्धि हमारे को होनी चाहिए। यदि उनके गुणों की उपलब्धि नहीं हो रही है तो हमारी उपासना को हमें चेक करना चाहिए, वो शुद्ध उपासना नहीं हो रही है। शुद्ध उपासना होगी तो उपास्य के गुणों की प्राप्ति होगी, और उपास्य के गुणों की प्राप्ति के साथ साथ फिर दुरितों को भी हटाना पड़ता है जो उसमें बाधक हैं, अंतरायों को भी हटाना पड़ता है। तो हमें दोनों काम साथ करने हैं, लेकिन दोनों में भी मुख्यता होनी चाहिए उपास्य के गुणों की उपलब्धि की, कि भगवान के गुण मेरे अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और वो जैसे ही आने लगेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें बिल्कुल साथ साथ होती हैं, दुरितों का हटना और भद्र का प्राप्त होना। आपने एक मंत्र सभी ने सुना है ना, सुप्रसिद्ध मंत्र है, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो अब इसमें यदि मैं प्रश्न पूछूं कि यहां पर क्या कहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये हृदय की ग्रंथियां का भेदन हो जाता है, सब हट जाती हैं। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो सप्तमी है ना यहाँ पर, तस्मिन् परावरे दृष्टे, उस ब्रह्म को देखें तो हृदय की ग्रंथियां हमारी भेदन हो। और दूसरी शर्त यह है कि हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो तो उस परावर का दर्शन हो। तो पहले कौन सा होना चाहिए? क्योंकि जब तक उसका दर्शन नहीं हुआ तब तक हृदय की ग्रंथियां मिटती नहीं है, और जब तक हृदय की ग्रंथियां ना मिट जाएं तब तक उसका दर्शन होता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हृदय में ग्रंथियां बनी रहें, हृदय में संशय भी बने रहें और फिर उसका दर्शन हो जाए अचानक, ऐसे ही एक्सीडेंटल, और जैसे ही दर्शन हो और फिर ये हट जाए, ऐसा तो होता नहीं है। और यदि ये सारी हट गई हैं, सारे दोष दुर्गुण हट गए हैं, तो फिर उसके दर्शन की भी क्या आवश्यकता है? तो यहां पर कौन सा काम पहले होना चाहिए? हृदय की ग्रंथियां पहले भेदन हो या उस परावर का दर्शन हो? तो ये दोनों काम साथ साथ होते हैं। हमने इस कक्षा में
आते ही सबसे पहले जो मंत्र बोला, सहनावतु सहनौ भुनक्तु। तो गुरु और शिष्य का विकास, उसका निर्माण साथ साथ होता है। ऐसे नहीं होता कि पहले आचार्य अपना निर्माण कर ले और उसके बाद वो शिष्यों का निर्माण करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आचार्य संज्ञा उस व्यक्ति की होती ही तब है जब उसके सामने कोई शिष्य होता है। और जैसे जैसे वो अपने शिष्यों को ऊंचा उठाने के लिए संकल्प करता है या सत्कामना करता है, तो उसी समय उसको स्वयं को भी वैसा वैसा जीना होता है। उससे पहले हो सकता है वो आलस से प्रमाद कर सके, लेकिन यदि वो किसी शिष्य का आचार्य है तो फिर उसको बताया जाता है या शास्त्र उसको संकेत करता है कि अब आपको आलस से प्रमाद करना अलाउ नहीं है। जैसे गांधी जी के पास गए थे ना कोई पूछने के लिए कि जी हमारे ये बच्चे को फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो क्या करें। तो गांधी जी ने कहा कि आप इसको 15 दिन के बाद लेकर के आना। और 15 दिन के बाद लेके गए तो उस बच्चे से कहा कि गुड़ मत खाया करो। तो बोले ये बात तो उसी दिन ही बता देते। बोले उस दिन तो मैं भी खाता था। तो बताता कैसे। तो गांधी जी ने क्या सोचा, भाई इसका गुड़ छुड़ाने के लिए पहले मुझे छोड़ना पड़ेगा, तभी मेरी बात का प्रभाव होगा। तो उससे पहले जब तक कोई रोगी उनके पास नहीं आया था, गुड़ खाने से जो रोगी होता है, तब तक वो गुड़ खा रहे थे। पर आज कोई रोगी आया तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब गुड़ खाना अलाउ नहीं है। क्योंकि लोग प्रश्न पूछने आते हैं। कोई माता पिता पहले कुछ ऐसा खान पान अगड़म बगड़म खाते रहते हैं, पर जब उनके बच्चे पैदा हो गए और वो भी उसी की डिमांड करने लगे, तो पहले माता पिता को खुद छोड़ना पड़ता है। कोई पिता सिगरेट पीते हुए अपने बच्चे को मना नहीं कर सकता कि सिगरेट मत पिया करो। मना करने से पहले उसको खुद छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए पिता और पुत्र का निर्माण साथ साथ होता है। जब तक उसके पुत्र पैदा नहीं हुआ तब तक वो पिता है ही नहीं। पिता संज्ञा कब होती है? जिस दिन पुत्र या पुत्री पैदा हो जाए उसी दिन तो पिता संज्ञा होती है ना। तो पिता का निर्माण किस दिन शुरू होता है? पुत्र के जन्म के साथ। तो जैसे जैसे पुत्र का विकास होगा वैसे वैसे साथ साथ पिता का भी विकास होता है। जैसे जैसे शिष्य का विकास होता है वैसे वैसे गुरु का विकास होता है। उससे पहले गुरु संज्ञा होती ही नहीं है उसकी। जैसे जैसे उपास्य के गुणों का विकास होता है वैसे वैसे दुरितों का ह्रास होता है। या जैसे जैसे दुरितों का ह्रास होता है वैसे वैसे उपास्य के गुणों का उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। दोनों साथ साथ ही होते हैं। तो हमें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए जैसे हम थोड़ा थोड़ा उन गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें और उसी मात्रा में दुरित फिर अपने आप हटने लगते हैं। किसी व्यक्ति को शिखर पे चढ़ना है और वो पहली सीढ़ी पे खड़ा हुआ है तो उसको पहली सीढ़ी छोड़े तब तो शिखर पे चढ़े। तो पहले वाली सीढ़ी को छोड़ने का कोई पुरुषार्थ या प्रयास नहीं करना, दूसरी वाली सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास करना है। कोई डंडा पकड़ के, रस्सा पकड़ के, घुटने पे हाथ रख के, कैसे भी। और जैसे ही वो सेकंड स्टेप पे चढ़ा पहले वाला छूट ही जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। और वही छोड़ना, वही त्याग ही वास्तव में त्याग होता है। इसलिए हमारे यहाँ त्याग के बारे में भी क्या कहा? उर्वा रुकमिव बंधनात् मुक्षीय। मेरे को बंधनों से कैसे छुड़ा दो? उर्वा रुकमिव। उर्वा रुकम तो खरबूजा होता है, और खरबूजा जिस दिन बेल से छूटता है पकने के बाद, तो बेल को या खरबूजे को कोई हानि नहीं होती है। पता भी नहीं चलता है खरबूजे को कि मैं कब छूट गया। तो हमारे दोष कब छूट गए ये हमें ही नहीं पता लगेगा जब हम उपास्य के गुणों को प्राप्त करने लगते हैं।
तो बंधनों से हमें ऐसे जबरदस्ती मत छुड़ाओ। कच्चे खरबूजे को तोड़ोगे तो थोड़ा पानी बेल में से निकलेगा, थोड़ा खरबूजे में से निकलेगा, फिर वो कड़वा भी होगा, मीठा भी नहीं होगा, तो उसमें नहीं आनंद आएगा। और जब वो अपने आप, प्रकृति का ये स्वभाव है कि जैसे ही वो पक जाता है वो अपने आप हटा देती है, उसको मुक्त कर देती है। ये प्रकृति का ही विधान है। तो जैसे ही ये मनुष्य दिव्यता के गुणों को लेकर पक जाएगा, उसमें दिव्यता प्रतिष्ठित हो जाएगी, तो ये प्रकृति का नियम है, वो अपने आप ही उसको दुरितों से मुक्त कर देगी। उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। खरबूजे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कि वो कोई झटका मारे बेल से छूटने के लिए, या दौड़ लगाए कि अब मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, भागे वहां से, कुछ नहीं करता है वो। ये सारी सृष्टि का नियम है। जैसे ही हम सहजता से अपने को पकने देते हैं, और जब हम पूर्ण रूप से पक जाते हैं, पूर्ण रूप से मधुर बन जाते हैं, खरबूजा मधुर हो जाता है ना जब पक करके, उसमें रस की भरपूर मात्रा में उपलब्धि हो जाती है, रस से भर जाता है जब खरबूजा, तो प्रकृति अपने आप ही मुक्त कर देती है। जब ये मनुष्य भगवान के रस से भर जाएगा, दिव्यता से भर जाएगा, तो फिर आपको मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। प्रकृति स्वतः ही मुक्त कर देती है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो इसलिए प्रयास किसके लिए करना है? उपास्य के गुणों की प्राप्ति के लिए। कुछ रस हमारे अंदर आए, उसकी प्राप्ति के लिए उपासना की जाती है। तो जो ये ब्रह्मचारी ने पूछा कि जी वो वाणी व्यवहार में कैसे आए हैं हमारे वो वाक्य, तो उन वाक्यों का जो अर्थ, उनकी जो चेतना है, उस पर चढ़ने के लिए आप घंटा, आधा घंटा ध्यान, उपासना आदि के माध्यम से चढ़ने का प्रयास करें। यदि उसके लिए प्रयास ही नहीं करते हैं तो कभी भी उपलब्धि होगी नहीं, बात खत्म। हर व्यक्ति तो सब कुछ अच्छा चाहता है अपने जीवन में। अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा गुरु हो, अच्छा शिष्य हो, अच्छा पति हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो, खाना अच्छा हो, घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, मोबाइल अच्छा हो, समाज अच्छा हो, सब तो चाहते हैं। बनाए कौन? सब सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करें, सब सबका सम्मान करें, सब चाहते हैं ये। बनाए कौन ऐसा? सब मिलके बनाए, और उन सब में मैं भी एक हूं, तो मेरे हिस्से का मैं बनाऊं। और जब व्यक्ति अपने हिस्से का बनाना शुरू कर देता है तो फिर उसको दूसरों से कोई अपेक्षा भी नहीं रहती, कोई उल्हाना भी नहीं रहता है, क्योंकि उसका तो निर्माण हो ही चुका। एक खरबूजा दूसरे खरबूजों के साथ होड़ नहीं करता है कि मैं तो पका जा रहा हूं, रस से भरा जा रहा हूं, और ये मेरे साथ ही जो लगा हुआ है ये तो अभी इतना छोटा सा है, कच्चा है ये तो। वो उसकी चिंता नहीं करता, उसका समय आने पे वो भी पक जाएगा। आज जिम्मेदारी मेरे ऊपर मेरी है। तो इसलिए जो हमने सुना है उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, तो निश्चित रूप से जैसा उन महापुरुषों ने कहा है वैसा ही फल जरूर घटित होगा। क्योंकि आप्त पुरुष कभी असत्य नहीं बोलते। जैसा उन्होंने लिखा है ना वैसा ही उसका फल होता है। जैसा महाराज जी ने लिखा है या आचार्य जी ने लिखा है तो वैसा होता ही है, असत्य नहीं लिखा है। लेकिन उसके लिए ऐसा ही प्रयास करना पड़ेगा जैसे स्वयं उन्होंने प्रयास किया। ठीक है। आपका खुला नहीं है, इसको थोड़ा सा दबा के रखो ना, 30 सेकेंड। बोलो। अरे भाई आप पड़ोस वाले खोल दो, इसको नहीं आ रहा है तो ये दूसरा दे दो।
सेल डाउन वाला माइक क्यों रखते हो भाई यहाँ पे? ओम माता जी प्रणाम। हम्म। योग दर्शन के केवल्य पाद में एक श्लोक है, कर्मा शुक्ला कृष्णम। श्लोक नहीं, ये सूत्र है। सूत्र है, हाँ। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविध मित्रेषाम। योगिनः त्रिविध इतरेषाम। त्रिविध इतरेषाम। उसमें बोला गया है जो योगी होता है वो जब पुण्य और पाप करता है तो तभी उसे मोक्ष मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है। वह जब निष्काम भाव से कार्य करता है तभी मोक्ष मिलता है। हम्म। तो वो निष्काम तब भी उसे पुण्य मिलेगा। ये वाला फिर जब माइक वो- उधर दे दो। फिर जब खाली वो वाला। पाप दोनों में मोक्ष नहीं मिल सकता तो वो ऐसा क्या करे कि उसको मोक्ष मिले। आपको योग दर्शन कौन पढ़ाता है? अपना आचार्य जी। आप पढ़ाते हो? आपने पूछा, अपने आचार्य से पूछा कि नहीं अभी ये प्रश्न? आपको ही पूछ रही हूँ, आपने अपनी आचार्य से पूछा कि नहीं? पूछा। पूछा इन्होंने, आपने बताया? जो योगी होता है जीवन मुक्त योगी, वो उसके कर्म न अशुक्ल अकृष्ण अकृष्ण अशुक्ल होता है, तो वो निष्काम कर्म करता है। तो फिर ना शुक्ल होते हैं ना कृष्ण होते जी। हैं, अशुक्ल कृष्ण का ये मतलब है। जी, ना वो पुण्य करता है ना पाप करता है। तो फिर भी दीदी वो निष्काम कर्म कर रहा होता है, तो वो कर्म तो कर रहे हैं, तो उसका तो संस्कार बनेगा ही ना, क्योंकि हम जो भी नहीं करते बनेगा हैं। ना, नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर सती मूले तद विपाको ऐसे बोला है ना। मूल के होने पर ही उसका विपाक हो। मूल मतलब अविद्या, अज्ञान। और अज्ञान जब तक है तो व्यक्ति या तो पुण्य करेगा या पाप करेगा। तो पुण्य का अच्छा कर्माशय बनेगा, पाप का बुरा कर्माशय बनेगा। और जब दोनों ही हटा दिए तो क्रिया तो हो रही है लेकिन उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा, निष्काम कर्म का, ना पुण्य ना। इसीलिए तो उसके कर्म को अशुक्ल अकृष्ण कहा है। ना वो पुण्य है ना वो पाप है, लेकिन फिर भी कर्म तो हो रहा है। तो उसी को ही यहाँ पर अकाम कहा या निष्काम कर्म कहा, तो उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा। हाँ बोलो, आप बोलो। फिर उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मिलके ही वो निष्काम कर्म करता है। पहले पाप और पुण्य को हटा करके और मुक्त होता है, जीवन मुक्त। और मुक्त होकर के जो कर्म करता है वह निष्काम कर्म होता है। पर वो जो कार्य करेगा तो वो कुछ इच्छाएं होगी ना उसके मन में? नहीं होंगी। निष्काम का मतलब ही है कोई कामना नहीं होगी। कामना से युक्त होकर के करेगा तो पाप और पुण्य बनेगा। पर जब वो कार्य करता है उसके मन में कुछ तो इच्छा रहती है कि हाँ। नहीं होती है ना। आप योगी नहीं हो इसलिए आप उसको फील नहीं कर पाओगे। तो आप अपने वाले मन से इस वाक्य को देख रहे हो, आपको लगता है कि कुछ तो कामना होगी ही, तो कम से कम यही होगी कि किसी का भला कर दे। तो ये तो आपके चित्त की स्थिति है, ये योगी के चित्त की स्थिति नहीं है। वो पाप और पुण्य दोनों को हटा करके, पाप पुण्य विधूय ऐसे आता है शास्त्रों में, वचन उपनिषद में। विधूय का मतलब है उसको झाड़ करके, हटा करके। ना उसको पुण्य का फल चाहिए और पाप तो करेगा ही नहीं, योगी है तो कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती है उसकी। सूर्य की क्या इच्छा है कि मैं इस सृष्टि वालों को प्रकाश दूं, इनका भला करूं, ऐसी इच्छा नहीं होती सूर्य की। कोई उसको अर्घ दे कोई ना दे, तो देने वालों को वो आशीर्वाद स्पेशल नहीं देता और न देने वालों को डंडा नहीं मारता कि तुमने अर्घ क्यों नहीं दिया। प्रणाम करने वालों से खुश नहीं होता, प्रणाम न करने वालों से नाराज नहीं होता। वो तपे जा रहा है, अपना काम किए जा रहा है, बस। नियुक्तोस्मि, भगवान ने नियुक्त किया है किसी कार्य के लिए। तो ऐसे योगी होता है। जब तक शरीर है तो ठीक है, शरीर की क्रियाएं करनी होंगी उसको। चाहे तो वो शरीर को भी अपनी इच्छा से छोड़ सकता है, नहीं छोड़े तो जब तक शरीर है वो करता रहेगा। और शरीर का जब वो ठहराव होगा, मृत्यु होगी,
तो वो नितांत मुक्त हो जाएगा। पहले शरीर के रहते हुए जीवन मुक्त होता है। चलो और कोई प्रश्न बताओ, क्योंकि आपके जीवन से संबंधित प्रश्न वो ज्यादा समझ में आएंगे। वो वाले बहुत ऊंचे वाले प्रश्न हैं, वो अभी समझ में आएंगे नहीं। तो मैंने तो उत्तर दे दिया, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। शब्द से तो इतना ही समझाया जा सकता है, नहीं तो उसका वेट करो। उससे पहले वाली भूमियों को जीत लो। पहले मोक्ष के नीचे की जो भूमियां है ना, पहले उन पर विजय प्राप्त कर लो, उनको फतेह कर लो। पहले एवरेस्ट पे चढ़ने से पहले ऋषिकेश वाली पहाड़ी तक की ऊंचाई को तो कवर करो। तो ऐसे जैसे आप ऋषिकेश वाली पहाड़ी पे चढ़ गए, ऐसे ही चढ़ते चढ़ते एक दिन एवरेस्ट पे भी चढ़ जाओगे। तो चढ़ना शुरू तो करें। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? चलो आगे चलिए। आगे बता रहे हैं, नास्तिक्यमनृतं क्रोधम प्रमादम दीर्घसूत्रताम अदर्शनम ज्ञानवताम आलस्यम पंचवृत्तिताम एकचिन्तनमर्थानाम् अनर्थजेश्च मन्त्रणं निश्चितानां मनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणं मंगलस्य प्रगोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्चतुर्दश दश पंच चतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्तिस्रश्च राघवः इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा षड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यं 20 वर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलम् यात्रा दण्डविधानं च द्वियोनि सन्धिविग्रहौ कच्चिद्देतान् महाप्राज्य यथावदनुमन्यसे। और यहाँ पर कुछ दोषों से सावधान करते हुए उनको बता रहे हैं भरत जी को। नास्तिक्यम अनृतम क्रोधम प्रमादम दीर्घसूत्रताम अदर्शनम ज्ञानवताम आलस्यम पंचवृत्तिताम। कह रहे हैं कि आप इन चीजों को आपने छोड़ दिया या नहीं छोड़ा है। और भी आगे गिना रहे हैं अगले श्लोक में भी। एक चिंतनम अर्थानाम अनर्थज्ञैश्च मंत्रणम निश्चितानाम अनारंभम मंत्रस्य अपरिरक्षणम मंगलस्य अप्रयोगम च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित्त्वं वर्जयस्य एतान् राजदोषांश् चतुर्दशः। 14 दोष हैं ये ऊपर के जो 3 श्लोकों में आए हैं। ये 14 दोष चतुर्दश राजदोषां वर्जय एतान कच्चित्त्वं एतान वर्जय। क्या तुमने इन 14 दोषों को, राजदोषों को, जो प्राय राजाओं में आ जाते हैं, तो क्या तुमने इनको छोड़ा है या नहीं? कौन कौन से 14 दोष हैं? नास्तिक्यम कई बार आ जाता है ये प्राय राजाओं में कि भी मैं राजा हूं, मेरे से बड़ा राजा और कौन हो सकता है। जैसे हिरण्यकश्यप आदि में आ गया था ना, तो अपने पुत्र को प्रहलाद को वो कहते थे कि तुम मेरे से बड़े किसी भगवान के नाम का जाप मत करो, मैं ही भगवान हूं, मेरे नाम का जाप करो। उनका आपके नाम का तो नहीं करेंगे, आप तो एक इंसान है, आप तो भगवान नहीं है। तो नास्तिक्य ये आ जाता है प्रायः, तो इसलिए इसका वर्जन करना। अनृतम झूठ बोलना, ये किसी में भी आ सकता है, लेकिन राजा को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े एक जन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि यदि राजा ही झूठ बोलने लगा तो प्रजा जाएगी किसके पास फिर? तो अनृत का त्याग करना। क्रोधम अनावश्यक रूप से, भाई कहीं दुरितों पे या शत्रु पे राजा क्रोध करे तो बात समझ में आती है, उन पे तो क्रोध करना ही चाहिए राजा को। तो यहाँ पर जो क्रोध का वर्जन किया है, ये किसके लिए किया है?
बिना किसी प्रयोजन के प्रजाजनों पे क्रोध करना, तो इसका राजा को वर्जन करना चाहिए। प्रमादम, भाई राजा हो गए तो अब क्या ज्यादा पुरुषार्थ करना, तो प्रायः ये क्रोध प्रमाद ये राजाओं में आ जाते हैं। तो कह रहे हैं आपको प्रमाद का वर्जन करना चाहिए, प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। और मैंने कई बार बताया प्रमाद दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय प्रमाद होता है, एक निष्क्रिय प्रमाद होता है। कई बार व्यक्ति निष्क्रिय वाला प्रमाद तो नहीं करता है, लेकिन सक्रिय वाला प्रमाद कर देता है। सक्रिय प्रमाद कौन सा है? जो नहीं करने योग्य है वो कर देना, जो नहीं बोलने योग्य है वो बोल देना, नहीं सुनने योग्य को सुन लेना, नहीं सूंघने योग्य को सूंघ लेना, नहीं खाने योग्य को खा लेना, ये सब भी प्रमाद में ही आते हैं। ये सक्रिय प्रमाद है। और हम ऐसे बोल भी देते हैं कि भाई मैं बिल्कुल वहां बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बस मेरे मुंह से निकल गया, तो इसका मतलब ये वाणी का सक्रिय प्रमाद हो गया। मैं उसकी पिटाई नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा हाथ उठ गया, ये हाथ का सक्रिय प्रमाद है। तो इससे बचना चाहिए। ये कह रहे हैं क्रोधम प्रमादम दीर्घ सूत्रताम, किसी कार्य को थोड़ी देर में जिसको संपन्न किया जा सकता है उसके लिए बहुत ज्यादा समय लगाना, तो ये राजा के लिए तो बहुत ही ज्यादा घातक है। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी हमें समझाते हैं कि हमें क्विक एक्शन और करेक्ट एक्शन इस स्थिति में रहना चाहिए राजा को। जैसे महाराज जी तो संगठन के विषय में बताते हैं इस बात को कि भाई जो प्रभारी लोग हैं उन लोगों को कोई इधर उधर की कोई बात आती है, किसी का दोष सामने आता है, तो क्विक एक्शन लेना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए कि चलो देखेंगे इसको 2 4 6 महीने। तुरंत एक्शन लो, क्विक एक्शन एंड करेक्ट एक्शन। जल्दबाजी में कोई गलत एक्शन भी नहीं लेना, आपको ठीक एक्शन लेना है। तो ऐसे ही यहां पर दीर्घ सूत्रताम, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब पूरा सत्र निकल गया और उनका टाइम टेबल ही सुनिश्चित नहीं हुआ, वो रोजाना टाइम टेबल को लेके बैठे हैं। यज्ञ पहले करें कि व्यायाम पहले करें, व्यायाम पहले करें कि प्राणायाम पहले करें, यज्ञ सुबह करें कि शाम करें, संध्या सुबह करें या शाम करें। और वो कभी मन में आए तो यज्ञ पहले कर लेते हैं, मन में आए तो संध्या पहले कर लेते हैं, मन में आए तो पाठ पहले पढ़ लेते हैं, यज्ञ को छोड़ देते हैं। इच्छा हुई तो आज यज्ञ ही करेंगे, आज पाठ की छुट्टी। और फिर पूछेंगे भाई आपके यहाँ दिनचर्या क्या? बोल जी दिनचर्या तो अभी बनी ही नहीं, विचाराधीन है, अभी तो अभी चल रही है, उस पर विचार चल रहा है कि क्या किया जाए। उससे पहले एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट में पूरा सेशन गुजर गया, पूरे 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, कोई दिनचर्या ही सेट नहीं है। तो ये है दीर्घ सूत्रता कि कोई काम करना है तो उसको कर डालो। या फिर किसी ने किसी को कार्य बताया और उसने सुन तो लिया, लेकिन 3-4 दिन तक तो उसके ऊपर गौर ही नहीं किया। बोल अच्छा हमें ये नहीं पता था कि इतने जल्दी करके देना है। भाई जैसे ही आपको कार्य बताया और आप उस कार्य को कर सकते हो तो तुरंत संपन्न करके देना चाहिए। सीधे बैठो। एक आदि तो अभी भी ऐसे नीचे ही बिल्कुल सिर टिका के बैठे, ये पीछे वाले सीधे हो जाओ। तो इसको भी दोष माना है, दीर्घ सूत्रताम, अदर्शनम ज्ञानवताम। जो ज्ञानी हैं उनका आदर्शन भाई उनसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनसे मिलेंगे तो वो कोई अच्छी बात बता देंगे, तो उनसे कन्नी काटना। यदि वो मिल भी जाएं तो उनको दूर से ही देख करके अंदर कमरे में घुस जाना, नहीं तो नमस्ते ही करनी पड़ेगी और भी कुछ नहीं तो फालतू। तो इसको दोष बताया है, खास करके गुरुकुलों में ऐसे होता है भाई। गुरुकुल के बच्चे जैसे कोई अतिथि आएगा ना, अरे कोई अतिथि आ गया, देखा सारे कमरे के अंदर। वो अतिथि आके पूछते, बोले आप तो कह रहे थे यहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं, दिखता तो एक भी नहीं है। अब कैसे बताएं कि वो सारे घुस गए अंदर।
और बहुत ज्यादा वाचालता भी दोष बताया है। कोई अतिथि आया और वो अंदर आए उससे पहले तो वही उसके साथ बातचीत करने में लग गया। तो उचित व्यवहार फिर व्यवहार भानु में बताया महर्षि दयानंद ने। भाई आपके घर में कोई आया है, गुरुकुल में कोई आया है, आप बाई चांस टकरा गए, आप सामने खड़े हैं, तो आप हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर दो, अभिवादन करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। या उसको कोई हेल्प की जरूरत है कि आपको किससे मिलना था, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं, तो वो कर दो उसके लिए। तो अदर्शनम ज्ञानवताम, ज्ञानियों से न मिलना, उनका दर्शन न करना। तो अर्थापत्ति से क्या निकला, ज्ञानियों से मिलते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ वो सहयोग कर देते हैं हमारे को, बिन पूछे ही कोई ना कोई अच्छी सलाह दे देंगे, ज्ञानी है तो। और आगे कहा आलस्यम, तो ये तो सभी को ही पता है, आलस्य तो दोष है ही। आलस्यम पंचवृत्तिताम, पंचवृत्तिताम मतलब 5 जो इंद्रियां हैं और उनकी जो वृत्तियां हैं उनमें फंस करके आलसी नहीं होना, माने इंद्रिय जयी होना चाहिए, इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। एक चिंतनम अर्थानाम, अकेले चिंतन नहीं करना चाहिए आपको। अर्थानाम माने राज्य का जो अर्थ बढ़ाना है, ऐश्वर्य बढ़ाना है, तो उसके लिए अकेले चिंतन नहीं करना, अपने जो मंत्रीगण हैं उनके साथ मिलकर के चिंतन करना चाहिए। और मैं तो कहती हूं कि ये बात केवल बाह्य राजा के बारे में ही नहीं है, अपने व्यक्तित्व में भी, अपने अस्तित्व में भी व्यक्ति को, ठीक है जब आप उपासना आदि करते हैं, ब्रह्म के साथ बैठे हैं, तब तो ब्रह्म के साथ बातचीत करें, अच्छी बात है, पर कभी कभी अपने साथ बैठ करके अपना जो अस्तित्व है, तो आत्मा अपनी इंद्रियों की, अपने मन की, अपनी बुद्धि की, अपनी शक्तियों की, अपने दोषों की, इनकी भी कभी कभी एक मीटिंग बुलाया करे। जैसे औरों की मीटिंग करते हैं ना, भाई इसमें राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, कर्मठ कार्यकर्ता सब आओ, और योग का विस्तार कैसे करना है, चलो इस पे चिंतन करते हैं। या कभी कभी गुरुकुल के सब ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी सब आओ, और यहाँ अच्छी दिनचर्या कैसे बनाई जाए, कैसे इस गुरुकुल को हम एक तीर्थ बना सकें, तो चलो इस पे चिंतन करते हैं। ऐसे कभी कभी अपने भी पास जो साधन हैं और जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों की भी मीटिंग बुलानी चाहिए साधक को। जैसे भाई पूछ रहे थे ना अभी कि जी उन वाक्यों को हम कैसे उतारें अपने जीवन में, तो भाई मीटिंग बुलाओ, आपको जो उतारने वाले जो साधन है ना, उनकी मीटिंग बुलाओ कि भाई हमें ये करना है, तो आंख से पूछो कि आप इसमें क्या सहयोग कर सकते हो, कान से पूछो आप इस मेरे लक्ष्य प्राप्ति में क्या सहयोग कर सकते हो, मन से पूछो आप क्या कर सकते हो, बुद्धि से भी पूछो, हृदय से भी पूछो, हाथ पैर से भी पूछो, कमर से भी पूछो, और सबको टारगेट दो, क्योंकि बड़े कार्य सबके सहयोग से ही संपन्न होते हैं, अकेले से नहीं होते। तो जैसे यहाँ राजा को बताया कि भाई अर्थ का संवर्धन करना है, तो उसके लिए आप अकेले चिंतन मत करो, अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके मंत्रणा करो उनके साथ, तो वो भी तो सहयोग करेंगे ना फिर। अच्छा, फिर सबसे जब पूछा जाता है तो सबकी जिम्मेदारी भी बन जाती है, और जब व्यक्ति दूसरे को कुछ सुनाता नहीं है, उनसे बातचीत करता नहीं है, तो दूसरे फिर निष्क्रिय हो जाते हैं और दूसरे फिर तटस्थ हो जाते हैं, बोले ठीक है भाई तेरे को जो करना है कर। फिर ये व्यक्ति कहता है जी मैं तो अकेला लगा हुआ हूं, मेरा कोई सहयोग करता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो भाई आप दूसरे को सहयोगी बनाओ, तो ये फिर जिम्मेदारी उन पे भी आ जाएगी। और यदि आपने उनसे सलाह नहीं की, बोली यहाँ तो पहले कुछ नहीं होता था, अभी हम यहाँ पर आए हैं तो अभी सारा हम आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, तो दूसरे कहते हैं ठीक है कर लो भाई फिर। तो फिर वो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। हमने कभी कोई विचार
कोई प्रवचन किसी गुरु से, संत से, महात्मा से सुना और फिर बोले अब बस हमारे को ऐसे करना है, तो फिर कभी कभी हमारी जो इंद्रियां हैं या मन है वो विद्रोह कर देते हैं। बोल ठीक है तू कर, हम भी देखते हैं कैसे करेगा। तो इसलिए अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को ही पहले मित्र बना ले। तो ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं श्री राम। एक चिंतनम अर्थानाम अनर्थज्ञश्च मंत्रणम, और जो अर्थ सिद्ध नहीं करते हैं, अनर्थकारी लोग हैं, उनके साथ मंत्रणा करना। पहला दोष अकेले मंत्रणा करना, अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा ना करना, एक दोष। और दूसरा दोष ऐसे लोगों के साथ मंत्रणा करना जो अनर्थकारी हैं। और ये तो प्राय दोष कम ज्यादा हम सब में ही होता है। हम ज्यादा अपना दुख ढक इन लोगों के सामने रोते हैं जो हमारे उस गलत काम को भी ठीक ठहरा दें उनके साथ। मतलब जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं और अगला व्यक्ति कहे भाई देखो गलती तो इसमें आपकी ही है, आपको अपना ठीक करना चाहिए, वो व्यक्ति हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बोले आज के बाद इसके साथ कभी मंत्रणा नहीं करूंगा, मेरे कोई उल्टा उपदेश दे रहा है। और दूसरा कहे कि हाँ ये तो है ही बिल्कुल बेकार, कुछ तो ऐसा करते हैं अब की बार इसको आउट करना है गुरुकुल से, क्लास से, इसकी कोई पोल खोलनी है बड़ों के सामने, वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन बिन बुलाए ही उसके पास चला जाता है मंत्रणा करने। तो ये अनर्थकारी लोगों के साथ मंत्रणा करना ये भी खतरों से खाली नहीं है। और ये ऐसे लोग इस जीवन का भी नुकसान करते हैं और वैसा आदत स्वभाव बनने से फिर वो अगले जन्म तक भी मार करते हैं। तो उनसे भगवान बचाए। इससे अच्छे तो मंत्रणा भगवान के साथ कर लो या अकेले में अपने आप में कर लो बेशक, लेकिन ऐसे लोगों से नहीं करना। निश्चितानाम अनारंभम, जो आपने कोई कार्य करना, प्रारंभ करने का निश्चय लिया था उसको प्रारंभ भी नहीं किया। घर से किस लिए आए थे गुरुकुल में? भगवत प्राप्ति के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए, और वो काम तो अभी प्रारंभ भी नहीं किया। भगवत प्राप्ति के लिए ना कोई वेद के सूक्त याद किए, ना उनसे स्तुति की, ना कोई उपासना की, ना ध्यान किया, ना कभी समाधि लगाने की कोशिश की, वो काम तो किया ही नहीं अभी तो दूसरे ही कामों में लग गए। इस कक्षा का एक ग्रुप बना लिया, उस कक्षा का एक ग्रुप बन गया और दूसरे कामों में लग गए। तो ये निश्चितानाम अनारंभम मंत्रस्य अपरिरक्षणम, और जो मंत्रणा की थी किसी के साथ उसका अपरिरक्षणम, ये भी बहुत बड़ी बात है। गोपनीयता होना, उसका परिरक्षण करना, गोपनीयता न होना, ये भी बहुत बड़ा दोष है। राजा ने किसी से मंत्रणा की और फिर उसको सबके सामने अभिव्यक्त कर दिया, मंत्रणा का क्या मतलब रह जाता है। तो ये और भी एक श्लोक में जो दोष बचे हैं, क्योंकि अब समय हो गया तो इनका हम कल से चिंतन करेंगे। और आज जो दोष बताए हैं 45-46 श्लोक में, इसके ऊपर आप भी थोड़ा चिंतन करके आइएगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर श्लोक हैं। इनको निशान भी लगा लीजिए तीनों श्लोकों को, क्योंकि ये जो 14 दोष हैं, राज दोष कहा वैसे तो इनको, लेकिन ये दोष हम सब में भी कहीं ना कहीं होते हैं और इनको हटाना अनिवार्य है। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए,
सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान